हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, ये एक संक्रामक डिजीज है। संक्रामक डिजीज यानी कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे हम संक्रामक डिजीज कहते हैं। तो ये एक संक्रामक डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि अक्सर लंग्स को प्रभावित करता है। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स को प्रभावित करता है। और अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हर साल 24 मार्च को ही वर्ल्ड टीबी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि 24 मार्च 1882 को जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फिजिशियन रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और उनकी यह खोज टीबी के इलाज में काफी कारगर साबित हुई थी। इसलिए हर साल उनकी याद में 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। और रॉबर्ट कोच को उनके इस खोज के लिए साल 1905 ईस्वी में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी टीबी के बारे में और टीबी के बैक्टीरिया के बारे में, और इसकी खोज कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि आखिर ये बीमारी जो है, जो टीबी जो एक बीमारी है, वो फैलता कैसे है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है वो हवा के जरिए फैलता है, या फिर आप ऐसे किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये बीमारी फैलती है। कोई व्यक्ति जिसे टीबी है वो हवा में छींकता है या फिर खांसता है, तो जो इसके बैक्टीरिया है यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो एयर में फैल जाते हैं। और इसी एयर में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो इसके जो बैक्टीरिया हैं उस के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और बहुत हद तक संभावना ये होती है कि उसको भी ये बीमारी फैल जाती है। और मोस्टली ये जो बीमारी है, जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, इम्यून सिस्टम जिसकी कमजोर होती है, उनको भी ये प्रभावित करती है ज्यादातर। और अब हम इसकी बात करेंगे लक्षण के बारे में, आखिर क्या क्या लक्षण है, क्या हो तो हमें समझना चाहिए कि टीबी हमें हुआ हो सकता है। तो अगर हम इसके लक्षण की बात करें, जिससे हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है ये बीमारी हुई हो, तो 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को खांसी होती है, बुखार होता है, बलगम में खून आता है यानी खांसते खांसते अगर ब्लड आने लगता है, बहुत टायर्डनेस फील होता है, थकान महसूस होती है, तो व्यक्ति को टीबी हो सकता है। या फिर भूख ना लगे, किसी व्यक्ति को अगर भूख ना लगे, चेस्ट में पेन हो, सीने में दर्द हो, ठंड लगे, और रात को सोते समय अगर पसीना आए, तो ये कुछ सामान्य से लक्षण है टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये सारे लक्षण अगर दिखते हैं, यानी कि 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक खांसी होना, बुखार होना, बलगम में खून आना, थकान होना, भूख न लगना, चेस्ट में पेन होना, ठंड लगना और रात को पसीना आना, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट करा लेनी चाहिए डॉक्टर के पास जाकर, कि हो सकता है कि उसे ये बीमारी हो गई हो। अगर किसी व्यक्ति को एक बार ये बीमारी हो गई, तो उसके बाद उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो उसके इलाज की अगर हम बात करें, तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, जिसका कोर्स होता है जो कि 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 3 ईयर का कोर्स होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इस व्यक्ति को कितनी बीमारी है और कितना वो उससे इफेक्टेड है, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी को 6 महीने का ही कोर्स लगे, या फिर किसी को 3 साल तक ये इलाज चलता रहे। और टीबी की बीमारी के लिए डॉट्स सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी कि डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। और डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। डॉट सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो मेडिसिन होते हैं, टीबी के मेडिसिन होते हैं, वो किसी हेल्थ वर्कर या डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, यानी कि कितनी दवाइयां लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होता है। डॉक्टर या जो स्वास्थ्य कर्मी है, हेल्थ वर्कर है, वो देखता है उसको दवा लेते हुए कि वो कितनी दवाइयां ले रहा है। तो इस पद्धति को कहते हैं डॉट्स पद्धति। और सही समय पर सही मात्रा में दवा
पेशेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है वो देखा जाता है इसमें। तो डॉक्टर की निगरानी में या स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में जो ट्रीटमेंट की जाती है या जो दवा ली जाती है उसके सामने अगर कोई व्यक्ति दवा खाता है तो उसको हम डॉट्स पद्धति कहते हैं। टीबी के बचाव के भी कई तरीके हैं। ये तो हुआ इसके लक्षण क्या है, अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल। तो आखिर इससे बचा कैसे जाता है? तो बचाव के कई तरीके हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है ताकि बच्चे को आगे चलकर टीबी जैसी संक्रामक बीमारी ना हो। साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर टीबी फैली हुई है तो आपको मास्क का यूज करना चाहिए। अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में भी आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मास्क का यूज करना चाहिए। और साथ ही किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है टीबी जैसी बीमारी से, तो उसको खांसते समय या छींकते समय अपने चेहरे को, नाकों को किसी रुमाल से ढक लेना चाहिए। ये तो कुछ उपाय है जिससे इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना इसमें समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे ब्रेकफास्ट लंच करना, बैलेंस्ड डाइट लेना, जो भी हम खा रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि पेट भरने के लिए सिर्फ खाना है, नहीं, उसमें फ्रूट्स की मात्रा होनी चाहिए, उसमें सब्जियां, हरी ताजी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये सब होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, जितने भी एक व्यक्ति को नीडेड है वो पूरा प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो हमें टीबी जैसी बीमारी से या अन्य किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे देश भारत में अगर हम देखें तो भारत में ये लक्ष्य रखा गया है कि साल 2025 के एंड तक टीबी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर WHO की बात करें तो WHO ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमारे देश का, भारत का लक्ष्य है कि 2025 के एंड तक टीबी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और हमारे देश भारत में टीबी को डिटेक्ट भी किया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको टीबी हुई है उसकी पहचान भी की जा रही है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, उसका इलाज भी किया जा रहा है और साथ ही प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। यानी कि 3 लेवल पर वर्क किया जा रहा है टीबी के लिए हमारे देश में 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। यानी कि सबसे पहले उसका डिटेक्शन किया जा रहा है, फिर उस जिस व्यक्ति में ये डिटेक्ट हुआ है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और नए व्यक्ति को ये बीमारी ना फैले इसके लिए प्रोटेक्शन के भी जो भी उपाय हैं, टीका देना, वैक्सीनेशन देना एंड मास्क लगाना, ये सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि टीबी की जो बीमारी है वो खत्म हो सके जड़ से हमारे देश में 2025 के एंड तक। और सरकार ने भी कई योजनाएं भी इसके लिए चलाई है, जिसमें निश्चय पोषण योजना, जिसमें सही मात्रा में पोषक तत्व लोगों को दिए जा सके और उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो, इसके लिए चलाया जा रहा है निश्चय पोषण योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी इसको कवर किया जाता है, इसकी बीमारी को कवर किया जाता है। और साथ ही साथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से अपील की जाती है कि वो साथ में आकर इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद करें। और दोस्तों, आपने एक स्लोगन जरूर सुना होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि साल 2025 के एंड तक टीबी हारेगा और हमारा देश जीतेगा। और इस साल 2025 की वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की थीम है, यस वी कैन इन टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।